एक बार एक गुरु और उसका चेला एक नगर से गुजर रहे थे। वहां की अजीब स्थिति देखकर वे चौंक गए, जहां सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज की कीमत एक समान थी। यह देखकर चेला बहुत प्रसन्न हुआ और उसने वहीं रहने का निश्चय कर लिया। गुरु ने चेले को बहुत समझाया कि ऐसी जगह रहना ठीक नहीं, जहां अच्छे और बुरे में कोई अंतर ना हो, लेकिन चेला जिद पर अड़ा रहा और वहीं रुक गया। गुरु ने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। चेला वहां मिठाइयां और घी चिकनाई वाला भोजन खाने लगा, जिससे वह जल्दी ही बहुत मोटा हो गया। कुछ समय बाद उस नगर में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। सैनिक हत्यारे की तलाश करने लगे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। मृतक के परिजनों ने राजा से न्याय की गुहार लगाई। मंदबुद्धि राजा ने सोचा कि अपराधी को ढूंढना मुश्किल है, तो उसने फैसला सुनाया कि जीवन का बदला जीवन से लिया जाएगा। इसलिए नगर के सबसे मोटे व्यक्ति को पकड़कर फांसी दे दी जाए। अब तक चेला नगर का सबसे मोटा आदमी बन चुका था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और फांसी देने के लिए ले गए। संयोग से उसी समय गुरु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने चेले को इस हालत में देखकर कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहां रहना उचित नहीं, जहां अच्छे और बुरे में कोई अंतर ना हो। खैर, अब मैं तुम्हें बचाने की कोई योजना बनाता हूं। गुरु ने सैनिकों से कहा, इसे छोड़ दो और इसकी जगह मुझे फांसी दो। सैनिक आश्चर्यचकित हुए और पूछा, क्यों? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि ग्रहों की चाल के अनुसार यह मरने का सबसे शुभ समय है। जो कोई भी इस समय मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। यह सुनते ही सैनिक खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गए। धीरे धीरे पूरे नगर में यह खबर फैल गई और हर कोई चिल्लाने लगा, मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने कहा, स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है, इसलिए पहले मुझे फांसी दो। इस प्रकार राजा को फांसी दे दी गई और चेला बच गया। गुरु अपने चेले को लेकर तुरंत उस नगर से बाहर निकल गए। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहां सही और गलत में कोई अंतर न हो, वहां रहना उचित नहीं है। धन्यवाद।